हाँ। हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने कैपेसिटर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट कैसा होता है? जो कैपेसिटर्स होते हैं वो हमारे एक के बाद एक लगे होते हैं। फॉर थ्री कैपेसिटर्स आई एम गोइंग टू डिराइव एंड देन वी विल assume for n number of capacitors. Let us say these three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 having voltages V1, V2 and V3 are connected in series. ठीक, अब इसमें क्या हो रहा होता है कि जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम चार्ज फ्लो होगा, सभी में जो चार्जेस होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो इक्वेशंस क्या बन जाती है हमारी? जो टोटल पोटेंशियल है V, दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ टोटल पोटेंशियल को हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटेंस का जान रहे होते हैं कि C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। यहां से V की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें दैट विल बी Q बाई C। तो यहाँ पर जरा देखिए, नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V1 इस वाले कैपेसिटर की बात हो रही है। यहां पर देखिए V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाई ये वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दैट इज Q अपॉन C1। यहां पर क्या हो जाएगा? V2 की जहां पे क्या आ जाएगा? Q बाई C2 और यहां पर क्या आ जाएगा? Q बाई C3। इधर साइड से Q कॉमन ले लिया, Q से Q को कैंसिल कर देंगे, क्या बन जाएगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 plus 1 by C3. We can continue this discussion for n number of capacitors. ठीक, इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग। नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सारे कैपेसिटर्स का एक साइड को हम एक तरफ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे साइड को दूसरे साइड में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हम थ्री कैपेसिटर्स के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इट फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। टोटल पोटेंशियल V है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सबके अक्रॉस क्या होता है? सेम होता है, यानी सब पर V का ही पोटेंशियल कॉपी हो जाएगा। बट जो चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ से टोटल चार्ज अगर Q चल रहा तो ये चार्ज यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर Q1 चार्ज जाएगा, यहाँ पे Q2 चार्ज जाएगा और यहाँ पर Q3 चार्ज जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर देते हैं। टोटल चार्ज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। नाउ अगेन बाय द सेम फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q बाई V, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q एज C इंटू V। चाहे यहां पर देखिए टोटल चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल पोटेंशियल V। Q1 मीन्स इसके अक्रॉस कितना चार्ज आ रहा है, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1V। Q2 इसके अक्रॉस कितना चार्ज जा रहा है, दैट इज C2V। एंड Q3 C3V। सभी में से V को कैंसिल कर दें तो C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा। पॉज कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए जरा, एक क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ हमें कैपेसिटर्स गिवन है, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस एंड इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फ्रॉम A टू B, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 माइक्रोफैराड है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर C। इस वाले का कैपेसिटेंस निकालना है, कितना कैपेसिटेंस होगा। अब सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाता है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है क्वेश्चन। ना तो इसमें डायरेक्टली सारे कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
मिक्स कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप एक इस पोर्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस वन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली आप इस वाले छोटे से पोर्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, दिस वन विल बिकम एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन को कंबाइन कर दें, बाकी जिनको यूज नहीं किया है उनको एज इट इज ड्रॉ कर लीजिएगा। इन दोनों की जगह पर हम एक कंबाइंड कैपेसिटर बना देंगे। वी आर नेमिंग दिस एज C1 एंड वी विल नेम दिस एज C2। तो यहां पर C1 कैपेसिटेंस आ गया। इसके बाद इधर वाले को हमने कंबाइन कर दिया है, यहां पर क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर C2 आ जाएगा और यहां से एक B हमारा निकला हुआ है टर्मिनल। ये C है, दिस वन इज 8 माइक्रोफैरेड। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। C1 किसकी वजह से आ रहा है, C1 इज ड्यू टू सीरीज combination of 8 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। 8 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड की कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे C1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 माइक्रोफैरेड, 4 प्लस 1 अपॉन 8। C1 अपॉन C1 इक्वल्स टू 8, 2 प्लस 1, 1 अपॉन C1 इक्वल्स टू 3 बाई 8, C1 इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 माइक्रोफैरेड। की वैल्यू कितनी हो गई, 8 बाई 3 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C2। C2 किसकी वजह से है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से है। डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैरेड यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली C2 equals to 4 plus 4 that is 8 माइक्रोफैरेड। अब हमारे पास रिड्यूस्ड डायग्राम एक ये बना हुआ है। अब आगे हमें इस डायग्राम को सॉल्व करना होगा। हियर पॉइंट वाज ए, तो नोट करिए, नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बनाते हैं इसका। क्या डायग्राम बना हुआ है हमारा, एक यहाँ पर C अननोन कैपेसिटर है, एक यहाँ पर C का कैपेसिटर है, एक यहाँ C1 है और एक यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस है C2। Here is point B and here is A. This one is unknown. This one is 8 microfarad. This one is also 8 microfarad and this one is 8 by 3 microfarad. C1, C2. Now we can see that these two capacitors now are in series. ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए हैं, सीरीज में आ गए हैं। अगेन इन्हें कंबाइन कर लीजिए, दिस विल बी नेम्ड एज C3। क्या रिड्यूस्ड डायग्राम बन जाएगा, this is C3, this is C1 which is equals to 8 by 3 microfarad. Now we have to calculate the value of C3. How will we calculate the value of C3? C3 is the series combination of 8 microfarad and C2. 1 by 8 plus 1 by 8, that is 1 upon C3 equals to 2 by 8. That implies C3 equals to 4 microfarads. Here C3 will come 4 microfarads. Now we can assume, recombine this as these two are capacitors are in parallel combination. Let us redraw the circuit. One capacitance of C will remain unchanged and there is one capacitance. This capacitance will be known as C4. This is B
this is A, C, C4. C4 is the parallel combination of C1 and C3. How we will calculate C4? Just by adding C1 and C3. C4 equals to 8 by 3 plus 4. 8 by 3 plus 4, that is C4 equals to 20 by 3 microfarad. Put the value of C4 here, 20 by 3 microfarad. And now only two capacitors are remaining. And these two capacitors are in series. ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है. एंड व्हेनेवर वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट CAB. अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कौन सा कैपेसिटर मिल जाएगा? CAB मिल जाएगा. इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट आइए जरा, डायग्राम हमारा कैसे था? एक यहाँ पर C कैपेसिटेंस था और एक यहाँ पर C4 कैपेसिटेंस था. C4 was 20 by 3 microfarad and we are also given AB. CAB क्वेश्चन में गिवन है आपको 1 माइक्रोफैरड. जरा देखते हैं, इन दोनों का हमें सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है. सीरीज कॉम्बिनेशन यहां से इन दोनों का निकलेगा, तो निकाल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, क्या आएगा? CAB इक्वल्स टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C4. पुट द वैल्यूज. CAB की वैल्यू क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है 1 बाई C प्लस 1 अपॉन 20 बाई 3. सॉल्व करते हैं. 1 इक्वल्स टू 1 बाई C प्लस 3 बाई 20 और इसको इधर लेके आते हैं. 1 माइनस 3 बाई 20 इक्वल्स टू 1 बाई C, दैट इज 17 बाई 20 इक्वल्स टू 1 बाई C. That implies C equals to 20 by 17 microfarad. This will be your answer. This is how we solve questions related to series and parallel combination of capacitors. इसे अच्छे से नोट कर लीजिए and we will discuss other topics later. Thank you.